आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। खबर धारचूला से है, जहां धारचूला विधायक हरीश धामी ने उनके विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की सीबीआई जांच करने की मांग की है। विधायक धामी ने 2012 से लेकर 2025 तक जितने भी आपदा के तहत या मुख्यमंत्री घोषणा हुई है उन कार्यों की सीबीआई जांच की मांग की है। आइए क्या कहा विधायक धामी ने, देखिए रिपोर्ट। अपनी सरकार हो या विपक्ष में रहा हूं, मैं हमेशा लड़ता हूं जनता के हित के लिए। और मैंने विधानसभा में भी कार्य स्थगन के माध्यम से मुख्यमंत्री घोषणा में भ्रष्टाचार का मामला मैंने रखा था। एक बार जांच कमेटी बनी, जांच भी हुई और उसमें उप जिलाधिकारी को हटा दिया गया, टेक्निकली जो जेई था टेक्निकली उसको हटा दिया गया। फिर मैंने जौनजुबी मेले में फिर इस मामले में मंच से कहा कि मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अच्छे काम के लिए जो है वहाँ के लोगों को पीड़ा को देखते हुए आपने योजनाएं दी, लेकिन जिन्होंने उस योजनाओं को पलेटा लगाया है, मैंने कहा उनके भ्रष्टाचार के लिए जांच होनी चाहिए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मंचों से कहते हैं और कहते आ रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ये भ्रष्टाचार आप ही की घोषणा में हो रहा है और ऐसा नहीं है, लाखों की योजनाओं को जो है पलीता लगाया जा रहा है। तो मैंने वहाँ पर जांच की मांग करी। फिर मेरे को उन्होंने जब कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से जांच कराई जाएगी, तो मैंने कहा मुझे अब इस कमेटी पर विश्वास नहीं है क्योंकि ये प्रभावित होती है। इसलिए मैंने एक पत्र और लिखा कि आप इसकी जो है सीबीआई जांच कराएं या कोई ऐसी उच्च स्तरीय जांच कराएं जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। धारचूला मुनस्यारी जैसे विकट भौगोलिक परिस्थिति के क्षेत्र के लोगों को राहत मिले। तो उसी का परिणाम है कि भाजपा के तमाम जितने भी हैं, जिनकी कहीं गिनती नहीं आती, तो उनकी भी एक होड़ लगी है कि हरीश धामी को भ्रष्टाचारी दिखाया जाए। वो तो जनता तय करेगी, जनता जनार्दन तय करेगी। एक छोटा सा सूक्ष्म लिस्ट अभी मेरे पास है, इसमें सब दिख रहे हैं। और परसों एक महानुभाव पत्र जो है प्रेस के नाम पर कह रहा था कि 2013 में अनाज घोटाला हुआ, कंपनियों में घोटाला हुआ। तो मैं तो कह रहा हूँ सरकार तुम्हारी है, सीबीआई जांच कराओ ना। और कह रहे विधायक निधि में घोटाला, मैं कह रहा हूँ जांच कराओ। अगर 1 रुपये का हमने घोटाला किया है, मैं उस जांच के लिए तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे हम वैसा सहयोग करेंगे। बाकी अगर कहीं पर बोर्ड नहीं लगे, कुछ नहीं लगे, तो वो मेरी गलती नहीं है। सरकार के जो आपका जो शासन प्रशासन है, जो कार्यदायी संस्था है, उनकी गलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और मैंने निष्पक्ष तौर पर कहा है कि कहीं पर मेरी विधानसभा में भ्रष्टाचारियों के लिए जगह नहीं है। तो उसी का एक उदाहरण है कि ये जो है 30-30 लाख जो है 1-1 करोड़ की भी योजना इसमें मुख्यमंत्री घोषणा में है। और ये तमाम जो है घोटाले हुए हैं। और मैं आज फिर मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरी विधायक निधि की जांच भी हो, 2012 से 2017 तक आपदा के कामों की भी जांच हो। और इतना जरूर कहता हूँ, अगर आप जांच कर ही रहे हैं तो जितना हरीश धामी ने उस दौरान अपने जेब से दिया, अगर वो भी आप उस जांच में मुझे वापस कर देंगे सम्मिलित करके, तो ये मेरा खुशनसीबी होगी। क्योंकि मैं हमेशा, अगर मैं इस क्षेत्र में आया हूं तो जनता के हित के लिए और जनहित के लिए आया हूं। और जो व्यक्ति परसों आरोप लगा रहा था, उसका जो है बौखलाहट इसलिए है कि उसकी भी दुखती रग में हाथ पड़ी है। एक छोटी सी ये है, मतगनी पुल से ग्राम सभा राप्ती तक पैदल अश्व मार्ग का निर्माण, जिसमें अग्रिम किस्त 44,772 रुपये मिल चुका है। और आप लोग अगर जाएंगे तो जो आदमी कुछ नहीं जानता वो भी जाएगा तो कहेगा यार इतना पैसा कहाँ चली गया। यही उनकी बौखलाहट है। दूसरा, जो हमारे कुछ भाजपा के मित्र धारचूला से बोल रहे थे, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीने के अंदर आपकी भी तमाम जो करतूत हैं, जितनी योजनाएं आप ब्लॉक प्रमुख रहते हुए CNDS में या जहाँ जहाँ ले गए, उन योजनाओं को भी धरातल पर लाऊंगा। और अब मैंने एक तय किया है कि मैं सरकार पर तो मुझे विश्वास नहीं है, सारी योजनाओं को जो है लिस्ट निकाल कर मैं जाऊंगा गांव-गांव, जनता के बीच उस योजना को रखूंगा और उनसे पूछूंगा कि इतने का काम हुआ है या नहीं हुआ है। और ये फैसला जनता करेगी।